नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता किसे मिलेगी, इसका फैसला होने में अभी करीब 6 महीने का वक्त बचा है। मगर उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी अभी से ही सुनाई देने लगी है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचने वाले हैं और खास बात यह है कि इस दौरे के दौरान बनारस को 15.5 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री की काशी के क्योटो प्लान की कैसी होगी पहली झांकी, इस रिपोर्ट में देखिए। अरे पीएम बनारस आ रहे, लोगों में बड़ा उत्साह है। अरे कहने की क्या बात है, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी और सियासत के गंगापुत्र का रिश्ता नया नहीं है। करीब 7 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने शिव के त्रिशूल पर बसे बनारस धाम से दिल्ली फतह का अपना सियासी मुकाम हासिल करने का मन बनाया था, उसी वक्त उन्होंने हिंदुस्तान की सदियों पुरानी सांस्कृतिक राजधानी को जापान के बेहद प्राचीन और अत्याधुनिक शहर क्योटो के तौर पर तब्दील करने का वादा भी कर डाला था। क्योटो और वाराणसी दोनों ऐजा नगर हेरिटेज सिटी में, तो उसके दिशा में मैंने थोड़ा समय दिया था और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जापान के मार्गदर्शन से उस काम को हम भारत में कर पाएंगे। इसे सियासत का कोई सहयोग कहें या मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक, मगर यूपी में चुनावों की सुगबुगाहट के बीच काशी के क्योटो प्लान की पहली झांकी प्रधानमंत्री के इसी दौरे के दौरान दिखाई देने वाली है। इसका सबसे बड़ा गवाह है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। शिव की नगरी में शिवलिंग के आकार में बनी यह अत्याधुनिक इमारत प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल बनने वाली है। जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष नाम के इस कन्वेंशन सेंटर में ऐसी खूबियां हैं कि इसे इंटेलिजेंट बिल्डिंग भी कहा जा रहा है। इस बिल्डिंग की नींव करीब 6 साल पहले तब रखी गई थी जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे काशी के दौरे पर आए थे। अब वादे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इसे काशी की जनता को समर्पित करेंगे। रुद्राक्ष जो प्रतीक है हिंदुस्तान और जापान की दोस्ती का, जिसकी नींव, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने साल 2015 में रखी थी, वो कन्वेंशन सेंटर, वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अब बन करके तैयार हो चुका है। हमारे आप ठीक सामने देख रहे हैं बेहद खूबसूरत ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसकी कुल क्षमता 1200 लोगों के एक साथ बैठने की है। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसको जापान की ही कंपनी ने इसको तैयार किया है। जो फायर सेफ्टी सिस्टम है वो भी जापानी तकनीक से लगाया गया है और जो अंदर जो लाइट की व्यवस्था की गई है, जो बैठने की व्यवस्था की गई है, ताइवान से कुर्सियां मंगाई गई थी, यानी चेयर्स भी जो हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। एक तरीके से आप इसको देखेंगे तो इसको कोशिश की गई थी कि शिवलिंग का आकार इसको दिया जाए। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो वो गोलाई लिए हुए है, शिवलिंग के आकार का आपको ये नज़र आएगा। रुद्राक्ष का पौधा भी कल यहाँ पर लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रुद्राक्ष का पौधा भी यहाँ पे लगाया जाएगा। आपको दिखा दे, देखिए ये रुद्राक्ष जैसा कि इसका नाम है, ये देखिए आपको इस तरीके के 108 रुद्राक्ष आपको यहाँ पर, आर्टिफिशियल रुद्राक्ष हालांकि ये इस तरीके से इसको सजाया गया है, आपको नज़र आ जाएंगे। हमारे ठीक सामने देख रहे हैं कि लाइट्स की बहुत खूबसूरत व्यवस्था की गई है। रात के वक्त में इसकी छटा और भी ज़्यादा आपको खूबसूरत नज़र आएगी। पार्किंग की भी व्यवस्था है, एक साथ कई सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। करीब 150 की क्षमता बताई जा रही है, 120 से 150 कार एक साथ पार्क हो सकती है। रुद्राक्ष बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, भीतर से उसकी खूबियां कई गुना ज्यादा है। रुद्राक्ष की लागत करीब 186 करोड़ रुपए है और ये करीब 3 एकड़ जमीन पर फैला है। इसमें एल्यूमिनियम के 108 बड़े पंचमुखी रुद्राक्ष लगाए गए हैं। आग जैसे हादसों पर काबू पाने में रुद्राक्ष खुद सक्षम है। इसके भीतर लगे 12 वाटर कर्टेन आग को फैलने से पहले ही रोक देंगे। इसके हॉल में करीब 1200 लोगों की बैठने की जगह है, जहां खास तौर पर वियतनाम की कुर्सियां लगाई गई हैं। 150 लोगों की क्षमता वाले 2 कॉन्फ्रेंस हॉल और गैलरी भी है। मतलब साफ है कि रुद्राक्ष के तैयार होने के बाद अब काशी के लोग तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर मजा ले सकेंगे। इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 108 रुद्राक्ष लगाया गया है और साथ ही साथ
इसका आकार भी आपको कुछ कुछ शिवलिंग की तरह ही दिखेगा। अंदर में आपको काशी के दर्शन होंगे, यानी कि काशी से जुड़ी हुई तमाम ऐतिहासिक और आध्यात्मिक बातें होंगी। और ये साथ ही साथ, जैसा मैंने पहले बताया, कि भारत और जापान मैत्री का एक नमूना होगा। रुद्राक्ष एक तरफ भारत और जापान की बेमिसाल दोस्ती का गवाह बनने वाला है, तो दूसरी तरफ ये काशी को क्योटो की तर्ज पर तब्दील करने की प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना की पहली झांकी भी पेश करेगा। प्रभाकर मिश्रा, वाराणसी, न्यूज़ 24। अरे पीएम बनारस आ रहे, लोगों में बड़ा उत्साह है। अरे कहने की क्या बात है, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी को 1550 करोड़। तो शिव की नगरी को उसी के मिजाज के मुताबिक रुद्राक्ष का तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान क्योटो की तर्ज पर काशी को कई और उपहार भी मिलेंगे। इसमें जिसका इंतजार काशीवासियों को सबसे ज्यादा है वो है गंगा घाट पर रोरो और क्रूज सेवा की शुरुआत। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत के बाद काशी में टूरिज्म की पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। काशी अगर शिव की नगरी है तो गंगा शिव की इस नगरी की सबसे बड़ी शोभा। गंगा के बिना शिव का शहर बेरंग है। गंगा के बिना बनारस बदरंग है। गंगा के बिना काशी अधूरी है। अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले क्योटो की तर्ज पर सज समर रही काशी में गंगा की काया बदली बदली नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस से सांसद बने थे तो उस समय एक बात कही जाती थी कि बनारस को, काशी को क्योटो बना दिया जाएगा। तो बहुत बदलाव आपको भले और कहीं न दिखे, लेकिन गंगा की घाटों पर आपको जरूर खूबसूरत बदलाव दिखेंगे। और उस बदलाव के गवाह हैं यहाँ की ये रोरो सर्विस। ये चीज़ें आपको आज से 5 साल पहले नहीं दिखती थी, लेकिन अब कोई बाहर से पर्यटक बनारस आता है या आएगा तो उसे जो ये अनुभूति होगी, ये जो फीलिंग होगी, वो अद्भुत होगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे लिए भी ये अनुभूति अलग तरह की है। इस बनारस के घाटों की खूबसूरती देखिए। मैं जहां खड़ा हूं ये रोरो फेरी है और प्रधानमंत्री इसको बनारस के लोगों को समर्पित करेंगे। और इसी के साथ इसका फ़ायदा एक और ये होने वाला है कि देश विदेश के पर्यटक बनारस आते हैं तो उन्हें उनके तरह की अनुभूति दिलाने के लिए इस तरह की सर्विस की ज़रूरत होती है। यहाँ के स्थानीय मल्लाह, केवट जो नाव चलाते हैं, कहा जाता है कि वो कई बार मनमाने पैसे वसूलते हैं और ऐसे में पर्यटकों की जो फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती थी बनारस के प्रति। लेकिन अब इस तरह की सुव्यवस्थित और आधुनिक व्यवस्था होने से निश्चित तौर पर जब वो बनारस से वापस जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद कहेंगे कि बनारस इज अ ब्यूटीफुल सिटी। गंगा के इन घाटों को सजाने और संवारने के बाद अब बारी इसकी लहरों पर सवारी करने की है। प्रधानमंत्री मोदी काशी को क्रूज और रोरो लग्जरी सर्विस की सौगात देंगे। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक इसमें बैठकर शिव की इस सुंदर और सम्मोहक नगरी का दीदार तो करेंगे ही, साथ ही साथ वो ऑडियो और वीडियो सर्विस के जरिए बनारस के आध्यात्मिक और धार्मिक इतिहास से भी रूबरू होंगे। माना जा रहा है कि इससे काशी आने वाले पर्यटकों को एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अभी मैं उस क्रूज पे हूँ जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार यात्रा कर चुके हैं और हमारे साथ जयंत मालवी भी हैं। तो मैं ये समझूंगा कि ये जो शुरुआत हुई क्रूज सेवा की या अब रोरो सर्विस शुरू हो रही है, उससे बनारस को कितना फ़ायदा होने वाला है, बनारस के पर्यटन को कितना फ़ायदा होने वाला है। जैसा हम लोगों ने शुरुआत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 सितंबर 2018 को इसका लोकार्पण हुआ था क्रूज़ का, और फिर जैसा कि आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 बार आगमन हो चुका है,
तो इसकी वजह से काशी को एक हम लोगों का प्रयास रहा है कि एक भेंट स्वरूप इसको देने का, कि यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ आने वाले सैलानियों को कुछ नया उनके सामने रखने के लिए जो आधुनिक सुविधाओं के साथ हो, साथ ही जो अपना काशी का सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व है उससे जोड़ के हम लोगों ने प्रयास किया है कि यहाँ कुछ एक नई चीज़ हम लोग प्रस्तुत करें। तो ये सभी हम लोग समझते हैं कि जैसा कोविड के बाद से एक मायूसी छाई हुई थी, पर्यटन को ख़ास तौर पे काफ़ी एक नुकसान पहुँचा था, तो उसमें हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पर्यटन वापस अपनी गति वैसे ही पकड़ लेगा, और पहले से भी ज़्यादा उम्मीद है हम लोग को कि अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। मोदी जी ये रोरो सर्विस का उद्घाटन करने वाले हैं, आपने इस क्रूज पे बैठा होगा, एक पर्यटक के तौर पे कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है। ये बनारस के शोभा को बढ़ाता है और बनारस की खूबसूरती में एक अलग लेवल का वो चांद जोड़ देता है। तो हम भी इस पे बैठे, इसकी सुविधाएं जैसा कि मतलब मोदी जी से जुड़ा हुआ है और ये बनारस से भी जुड़ा हुआ है, तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये मतलब एक शाम में जब निकलता है, जगमगाते घाटों को दिखाता है, तो हम लोग को और सारे पर्यटकों को भी अच्छा लगता है। देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद की अगुवाई करने के लिए काशी सज धज कर तैयार है। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। यहां से मोदी यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक सकते हैं। 15.5 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण करने के साथ ही प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसकी तैयारी करीब करीब पूरी कर ली गई है। ये बीएचयू का आईआईटी का खेल मैदान है। यहीं पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है और उस जनसभा की तैयारियां जोरों पर है। चूंकि कोविड काल चल रहा है, इसलिए कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया जाना है और उसी हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के खास मायने होते हैं, खास व्यवस्था होती है, इसलिए हम अभी आपको भीतर सभा स्थल की तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री यहीं से अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता को 1500 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात देंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 वाराणसी। तो काशी की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है और ये बदलाव सिर्फ यहाँ की इमारतों और गंगा घाट पर ही नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ स्कूलों का भी कायाकल्प करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री काशी के जिस स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन करने वाले हैं, वहां का जायजा लिया न्यूज़ 24 संवाददाता मानस श्रीवास्तव ने। स्कूली बच्चों के लिए भी कल प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, दरअसल ये कभी एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, लेकिन अब ये एक स्मार्ट स्कूल में तब्दील हो गया है। 14 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। मछोदरी स्मार्ट स्कूल, ये कभी नगर निगम का विद्यालय हुआ करता था, बड़ा जीर्णशीर्ण अवस्था में था, लेकिन आज आप इसको देख रहे हैं, ये किसी भी कॉन्वेंट स्कूल को मात कर रहा है। बहुत खूबसूरती से, बड़े करीने से इसको सजाया गया है। पूरी नई बिल्डिंग बनाई गई है। 3 फ्लोर का ये स्कूल है और आपको जानकर हैरत होगी कि अभी स्कूल का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। 20% काम अभी भी बाकी है, लेकिन अभी से ही यहाँ पर एडमिशन के लिए लाइन लग गई है। इतने आवेदन आने लगे एडमिशन के लिए कि शायद सबका एडमिशन भी ना हो पाए। अब स्कूलों में पढ़ाया कैसे जाएगा, आखिर क्यों इसे स्मार्ट स्कूल कहा जा रहा है, इसकी खासियत क्या है, तो वो हम आपको दिखाएंगे कि आप देखेंगे। सबसे पहले जब आप अपनी कक्षा में दाखिल होंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कभी नगर निगम का स्कूल हुआ करता था। आप फ्लोरिंग इसकी देखेंगे, आपको बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। इसके अलावा जो बेंच आप देख रहे हैं, जो बच्चों की बैठने की व्यवस्था की गई है, उसको भी आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। इसके अलावा स्मार्ट क्लास इसलिए है कि यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की जगह हमारे ठीक सामने देख रहे हैं कि प्रोजेक्टर के ज़रिए यहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलों का एक स्वरूप होता है, जो मन में एक धारणा बैठ गई है कि सरकारी स्कूल का मतलब कोई जीर्ण शीर्ण विद्यालय होगा जहाँ पर ना टीचर होंगे, ना पढ़ने और बैठने की व्यवस्था होगी, उन सबको झुठलाते हुए इस स्कूल को इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को ऐसे ही स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखेगा, ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहेगा। और यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे
लेकिन 500 एडमिशन हो चुके हैं और न जाने हज़ारों की संख्या में अभिभावक लाइन में लगे हैं कि काश उनके बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन मिल जाए। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, वाराणसी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।